नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें सीखेंगे कि बहर में कैसे लिखें। तो मैंने पिछले कई वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बहर पे बात की है, काफ़िया पे, रदीफ़, वज़न कैसे गिनते हैं, वज़न कैसे गिराते हैं, उन सब पे बात कर चुका हूँ। तो आज हम एक नई बहर देखेंगे कि एक नई बहर में हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे आपको बहर आज हमारी एक बहर होगी ये, इस बहर पे आज हम लिखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि गज़ल मुख्य 32 बहर में लिखी जाती है। जो आपके सामने ये 32 बहर्स हैं, इनमें बहर लिखी जाती है। तो हमने इनमें से ये वाली बहर कवर कर चुके हैं। इन चारों बहर पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ और मैं अगर आप देखना चाहते हो तो ये 4 वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम एक नई बहर देखेंगे कि उस पे हम कैसे लिखेंगे और उसमें नए शेर क्या हैं, क्या गज़ल हैं, उन पे आज हम सीखेंगे कि नए-नए गज़ल, नए शेर, कैसे शेर लिखेंगे इस बहर पे। तो आज हम ये सीखेंगे। तो आज हमारी बहर है 2122, 2122 और 212। तो हमारे सामने ये गज़ल है मीर तकी मीर साहब की कि ज़ख्म झेले दाग भी खाए बहुत, दिल लगाकर हम तो पछताए बहुत। इसमें जो इसमें जो ये पहला शेर है, इसको बोलते हैं मतला। मतला में देखिए ये जो बहुत बहुत बार बार देखिए रिपीट हो रहा है, इसमें बहुत बहुत बहुत, ये जो बहुत बहुत बार रिपीट हो रहा है लास्ट में ये सेम, इसे बोलते हैं रदीफ। और ये जिसके बाद देखिए खाए, पछताए, आए, लाए, भाए, इन सबको बोलते हैं काफिया। तो ये सब काफिया हैं। और ये रदीफ में काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, ये सब वीडियो में बता चुका हूँ। फिर बता दूँ, पहला शेर मतला, उसके बाद ये आखिरी ये शेर, इसको मक्ता बोलते हैं, और बाकी ये शेर होते हैं। ठीक है। तो इसमें ये जो इसमें देखें ये जो मैंने बहर बताई है इसी बहर में लिखा गया। अब कैसे लिखा गया आगे बताऊंगा। और फिर एक दूसरी ये गज़ल है, आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पे गुजारा था कभी, आज सब कहते हैं जिसको ना खुदा, हमने उसको पार उतारा था कभी। ये गज़ल भी इसी बहर में लिखी गई है। तो हम इसकी भी तख्ती करेंगे कि ये कैसे इसका वज़न कैसे तख्ती करेंगे, सब देखेंगे इसका भी वज़न। एक और गज़ल ये है कै भोपाली साहब की, हाय लोगों की करम फरमाइयाँ, तोहमतें बदनामियाँ रुसवाइयाँ, ज़िंदगी शायद इसी का नाम है, दूरियाँ मजबूरियाँ तन्हाइयाँ। ये सारे शेर जो हैं इसी बहर पे लिखे गए हैं। एक और मैं आपको बता दूँ, ये जो इसका मतला है, ये नहीं कि ये एक बहर में, ये जो ये वाली बहर है हमारी 2122, 212, इस बहर में सारे शेर हैं। ये नहीं कि हर शेर में बहर बदल गई है, सारे शेर इसी बहर पे हैं, एक एक लाइन। मैं दिखाऊंगा कैसे ये इस बहर में आए हैं। तो आप सीख गए ये जो इसमें काफिया, रदीफ, शेर, मक्ता, मतला, ये सब जान गए। अगर नहीं जानते तो पिछले वीडियोस देख सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट बहर की बात करेंगे कि बहर में कैसे लिख रहे हैं। एक और ये बहर है, एक गज़ल ये देखिए, इसमें 2 शेर हैं कुशल दोनेरिया के कि चल गया होगा पता ये आपको, बेवफा कहते हैं लड़के आपको, एक ज़रा से हुस्न पर इतनी अकड़, तू समझती क्या है अपना। तो ये जो शेर है ये भी इसी बहर में है। अब चलिए इसकी तख्ती करते हैं, कैसे इसका वज़न करते हैं और कैसे क्या है। तो इसका जो पहला मिसरा है, चल गया होगा पता है आपको, तो इसकी तख्ती करते हैं। देखिए, तो चल का वज़न होगा 2, और गया का होगा 1 2, और होगा का होगा 2 2, पता का 1 2, ये का 2, और आपको ये जो पूरा वज़न इसका होगा 2 1 2। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ब्रेक करिए, देखिए पूरी वो बहर मैच हो रही है। चल गया होगा पता है आपको। इसका अगला मिसरा देखिए, बेवफा कहते हैं लड़के आप, बेवफा का वजन बे पे तो इसका वजन होगा 2, वा का 1, और फा में मात्रा लगी तो यहाँ 2, बेवफा का होगा 2 1 2। कहते, कह का 2, और ते का 2, कहते। और यहाँ पे हे का जो वजन होता है 2 होता है और 1 होता है। तो हमें जो ज़रूरत है हम उसका यूज़ करते हैं। हमें यहाँ पे ज़रूरत है 1 की, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1। वज़न गिरा दिया हमने। लड़के का वज़न होगा लड़के 2 2, और आपको 2 1 2, तो इसका वज़न हो गया ये।
देखिए कितना सिंपल, थोड़ा आसान लगेगा, प्रैक्टिस पे आएगा कि कैसे होता है। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में वेबसाइट भी बताई थी कैसे पता कर सकते हैं कि इसका वज़न क्या है। तो आप ऐसे भी, अब इस मिसरे का देखिए वज़न, कलर चेंज कर लेते हैं। इक इक का होगा 2, ज़रा का होगा 1 2, से का 2 भी होता है। अगर हमें नीड है 2, इसका वज़न गिरा के 1 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नीड है यहाँ पे 2 की, तो हम 2 ही रखेंगे। हुस्न का होगा 2 और ना, ये जो सा है इसके ऊपर जुड़ेगा हुस्न, तो हुस्न का वज़न होगा 21। पर का होगा 2, और पर का वज़न 2 को गिरा के 1 नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक मिला हुआ, इसमें कोई मात्रा नहीं, पूरा दोनों अक्षर हैं, तो इसका वज़न नहीं गिरा सकते हैं। इतनी, तो इसका भी होगा इत का 2, नी का भी 2, और अकड़, आ का 1 और कड़ बाद देखिए कैसे, अकड़ 1 और इसका भी 2, ऐसे ब्रेक हुआ। तो इसका भी होगा, देखिए वही बहर चल रही है। इसका अगला मिसरा जो है, तू समझती क्या है अपने, टू का वज़न होगा 2, गिरा के 1 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नीड है 2 की, तो हम 2 ही रखेंगे। और समझती, समझती की सा मझ, और फिर टी, 2 1 2 2, क्या का वज़न होगा 2। हे का, अब हमें यहाँ पे चाहिए हे का, एक 1 होता है एक 2 होता है, तो हमें जरूर यहाँ पे ज़रूरत है 1 की, तो हम यहाँ लेंगे 1। और अपने का होता है वज़न 2, अपने का अप का 2 और ने का 2 2 2, और आपको 1 2। आपको अगर आपने पिछले वीडियोस देखे तो ये समझ रहे होंगे आप कैसे वज़न कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मतलब इसका वज़न हो गया, सारे वज़न समझ गए। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत हुई है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अगली जो गज़ल थी हम देखने, आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पे गुजारा था, एक चेहरे पर गुजारा था कभी, आज सब कहते हैं जिसको ना खुदा, हमने उसको पार उतारा था कभी। ये सारी कैफी साहब की एक गज़ल है, उसके मैंने 2 शेर उठाए हैं। आप ये सीख जाइए, फिर आप जो पीछे ये गज़ल गूगल पे सर्च करिए, इन सबको एक कॉपी पे लिखिए और फिर उसकी तख्ती करिए कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा ऐसा प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। तो पहला इसका मिसरा है, आईने का साथ प्यारा था कभी। तो आईने, आईना जो वर्ड होता है इसके वज़न होते हैं, मैंने वज़न वाले वीडियो में बताया था, इसका वज़न होता है 212 भी होता है, 22 भी होता है, और 221 भी होता है, और इसका वज़न 211 भी होता है। आप जिसकी ज़रूरत है वो यूज़ कर लीजिए, हमें ज़रूरत है यहाँ पे ये वाले की, तो हम लिखेंगे 212 की। जो ज़रूरत है आप उसका यूज़ करिए। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है 212 की, तो यहाँ पे हो जाएगा 212 उप 212। आईने का 2, अगर हमें ज़रूरत, अगर 1 है तो का वज़न 1 गिरा भी सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है तो हम 2 ही रखेंगे। साथ का होगा सा का 2, था अकेला यहाँ पे 1। प्यारा, इसमें प्यारा का वज़न होगा 2 2, और था का वज़न 2 भी होता है 1 भी होता है, हमें ज़रूरत है 2 की, और कभी का तो 1 2 होता है। ये कभी शब्द है, इसके भी 4 तरीके हैं, वज़न में मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो आप लिख सकते हैं, जो भी ज़रूरत है बहर के अनुसार हम। देखिए ये भी इस बहर में आ गया। अगला जो इसका मिसरा है, एक का वज़न होगा 2 1। अगर हमने एक ऐसे लिखा है तो इसका वज़न होगा 2 1। अगर हमने लिखा है इक तो इसका वज़न होगा 2। ये मैंने बताया है, आप ध्यान रखिएगा। चेहरे का इसका वज़न, ये ध्यान रखिए, चेहरे का वज़न होता है 2 2, ये नहीं 2 1 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 2 होगा, ये याद रखने वाली चीज़। चेहरे का वज़न हमेशा, चेहरा, इसका वज़न होता है 2 2, याद रखिएगा। चेहरे पर का होगा 2, गुजारा का 1 डबल, जा का 2, रा का 2, था का 2, का 1 और भी का 2। एक चेहरे पे गुजारा था कभी, देखिए इस बाहर में आ गया शेर। अब देखिए अगला मिसरा, आज का वज़न होगा आ का 2, जा का 1, सब का 2। सब पूरे देखिए दोनों अक्षर है तो सब का 2 आएगा। यहाँ पे जैसे 1 1 नहीं लेंगे, इसका वज़न पूरा 2 रहेगा। उर्दू में होता है, हिंदी में 1 1 लेते हैं, लेकिन हम गज़ल लिख रहे हैं, गज़ल उर्दू पोइट्री है, तो यहाँ पे 2 लेंगे। कहते का 2 और यहाँ पे 2, और हा का हमारा है ना, इसका वज़न 2 भी होता है 1, हमें ज़रूरत है यहाँ पे 1 की, क्योंकि हमारी बहर जो है ना वो 2, ये 2 1 2 है, और फिर यहाँ पे 2 1 2 है, फिर यहाँ पे 2 1 2 है, तो हमें ज़रूरत है यहाँ पे 2 1 2 की, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 1 2।
ऐसे वाला। तभी हम यहाँ पे इतना तो हो गया ये वाला, तो हमें चाहिए इसका, तो यहाँ पे हे में 2 की नहीं 1 की जरूरत, तो हमने 1 लिया, जिसका होगा वजन 2। और यहाँ पे को का 2, ना खुदा का, ना का 2, अब खुदा में छुटा ऊ के पाए तो 1 और दा में 2, इसका वजन आ गया इस बहर में। ध्यान से देखिएगा, ना समझे तो पूछ सकते हैं आप। अगला इसका मिसरा देखिए, हमने, हम का होगा 2, ने का वजन 2 भी होता है 1 भी होता है, लेकिन हमें ज़रूरत है 1 की, तो हमें वजन लगे 1। और उसका वजन होगा 2, और को का 2, पार का होगा 2 और रा का 1, पार 2 1, उतारा का। अब यहाँ पे देखिए, एक मैंने पिछले वीडियोस में आपको सिखाया था अलिफ वस्ल। अलिफ वस्ल में क्या होता है, अगर पार और उतारा, जैसे ये 2 वर्ण, अगर कोई यहाँ पे लास्ट में व्यंजन आ रहा है, यहाँ पे रा रहा है, और इधर कोई वॉवेल या स्वर आ रहा, उतारा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़कर क्या होगा, हो जाएगा पार उतारा, पार उतारा। तो इसका वजन होगा 2 1 2। यहाँ पे अलिफ वस्ल हुआ है, तो इसका वजन हो जाएगा 2 1 2। इसका ध्यान रखिए, तो यहाँ पे वस्ल होके ये हो गया है 2 1 2 2 2 1 2 था कभी का। यहाँ पे अलिफ वस्ल किया है, यह ध्यान रखिएगा। अगर आपको अलिफ वस्ल नहीं पता है तो इस पर भी वीडियो है, वो भी देख लीजिए, अलिफ वस्ल कैसे करते हैं। यहाँ पे अलिफ वस्ल किया है, हमने उसको पार उतारा था कभी। ठीक है, ये हो गया। अब मैं सिखाता हूँ आपको कुछ मिसरे, जो अब हमने तो सीख देख लिया कि इस बहर में कैसे कौन सी गज़ल है, कैसे उसका तख्ती करते हैं। अब हमें मान लीजिए लिखना हो कुछ, हम रैंडम कुछ लिखेंगे कि कोई भी शेर से हमें लिखना हो, तो क्या है, जैसे हमारी जो बहर है उसकी 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2, ये। अब हमें इसमें कुछ लिखना है, तो क्या लिखें, जैसे अब मैं इसमें कुछ ट्राई करता हूँ। जैसे तो हमने लिखा जैसे ज़िंदगी, तो मैं ज़िंदगी, हमारे कुछ लिखा ज़िंदगी, इसका वजन कितना आया 2 1 2 हुआ। अब हमें ये पार्ट में ज़िंदगी फस, दोनों अक्षर हैं, फस का 2 हो जाएगा, ज़िंदगी फस, नहीं ज़िंदगी, ऐसा कुछ भी मन में आए तो ज़िंदगी में, ज़िंदगी में 2 1 2 हो गया, ये पूरा हो गया इतना वाला। अब हमें इतना लिखना, ज़िंदगी में फंस गया हूँ, तो हो गया 2 1 2 ज़िंदगी में। अब हमें इतना पूरा करना है, ज़िंदगी में फंस गया हूँ, यहाँ पे हूँ लिख दिए, ये भी 2 हो गया। हमें इतना बचा है, ज़िंदगी में फंस गया हूँ दोस्त, दोस्त, फिर मैं, ज़िंदगी में फंस गया हूँ दोस्त, तो इसका हो जाएगा 2 1 2। देखिए, ज़िंदगी में फंस गया हूँ दोस्त मैं, पूरा इस बार में देखिए मिसरा आ रहा है। ऐसे आप कुछ ट्राई कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स, ज़िंदगी में फंस गया हूँ तो, हाँ देखिए मिसरा बन गया इस बहर में। अब इसके आगे मैं कुछ ऐसे घुट रहा हूँ मैं, फिर देखिए 2 1 2 2 1 2 2 1 2। अब इसमें दूसरा मिसरा लिखते हैं, घुट, घुट का होगा 2, रहा हूँ 1 2 हूँ, घुट रहा हूँ है, घुट रहा हूँ, इसका भी 2 हो जाएगा, घुट रहा हूँ, घुट रहा हूँ, कुछ भी ऐसा आप लिख सकते हैं, घुट रहा हूँ 2 1 2। फिर से घुट रहा हूँ, फिर इसका 2 हो गया, रहा हूँ बस, यहाँ पे 2, यहाँ 1 2, घुट रहा हूँ, घुट रहा हूँ बस। अब देखिए इसमें, इस ज़िंदगी में फंस गया हूँ दोस्त मैं, घुट रहा हूँ, घुट रहा हूँ बस। यहाँ देखिए एक शेर बन चुका है इस बहर में। ऐसे आप लिख सकते हैं, कुछ आसान है, थोड़ा मुश्किल प्रैक्टिस अगर होगी तो आप लिख सकते हैं। एक नया शेर दूसरा ट्राई करते हैं, कुछ मन में जैसे कोई ख्याल आए उसका। तो जैसे हमारी जो बहर है 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2, तो इस पे कोई भी जैसे ट्राई करते हैं, जैसे मुश्किलें, तो मुश्किलें का वजन होगा 2 1 2, मुश्किलें, मूस, ये शाह इस पे जुड़ जाएगा तो उसका वजन 2 हो जाएगा, का पे छोटी की पाई तो 1 हो जाएगा, और ले पे ये एक ही मात्रा है तो 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका वज़न 212 हो गया। मुश्किलें बढ़ती, इसका वज़न 22 हो जाएगा। यहाँ पे 212 इतना हो गया पूरा, यहाँ तक, ये यहाँ तक हो गया इसका। अब हमें इतना लिखना, मुश्किलें बढ़ती और ये यहाँ तक हो गया, ये इतना लिखना है। मुश्किलें बढ़ती, ये चली, मुश्किलें बढ़ती 1 2, मुश्किलें बढ़ती चली जाती, इसका वजन हो जाएगा 2 2। मेरी, और मेरी के 4 तरीके के वजन होते हैं, मैंने आपको बताया है। इसके, इस वर्ड के 4 वजन होते हैं। 2 2 लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, 2 1 लिख सकते हैं, और 1 1 लिख सकते हैं। जो हमें नीड है हम उसका यूज़, हमें नीड है 1 2 की, तो हमने लिख लिया 1 2 वाला। मुश्किलें बढ़ती चली जाती मेरी, देखिए इस बार में आ गया। अब इसका अगला कुछ बना सकते हैं। इश्क लगता था, इश्क लगता था, तो 2 1 2 2 एक में हो गया। था का 2, मुझे, ये 1 2। इश्क लगता था मुझे आसान ही, इश्क लगता था मुझे आसान ही, 2 2 1 2, ये यहाँ तक ऐसा हो गया। देखा, इश्क लगता था मुझे आसान ही, तो देखिए मुश्किलें बढ़ती चली जाती मेरी, इश्क लगता था मुझे आसान ही, तो इतना लिख सकते हैं। देखिए बन चुका है इस पैर में, तो ये हो गया है। और कुछ और भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो ऐसे आप ट्राई करिए इस बहर पे, 2 1 2 2 2 1 2 2, ऐसे जो भी ख्याल आए, कोई भी ख्याल आए, आप इस बहर में पिरोने की कोशिश करिए। देखिए पिरो रहे हैं कि नहीं पिरो पा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस बहर में लिखने की कोशिश। देखिए मैंने आपके सामने 2 शेर लिखे हैं, जो भी आए और इस बहर में है। आप इसे वज़न करना सीखिए कि वज़न कैसे करते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप आगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी मैंने इस बहर को कवर कर लिया। आगे मैं कोई नई बहर देखूंगा, उस पर शेर कैसे लिखेंगे, उस पर क्या गज़ल हैं, उस पर कैसे कोई ख्याल लिख सकते हैं, तो वो भी आप लिखना सिखाऊंगा आपको। तब तक ये अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।